नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। अवैध शराब तस्करी में फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट के आदेशों के बाद भेजा जेल। बांसवाड़ा में बेमौसम बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर। किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कर्मियों ने किया हंगामा। एसीपी प्रक्रिया लंबित करने पर फूटा गुस्सा। डूंगरपुर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो पिछले लंबे समय से फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज है और वह लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। थाना तंबोला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पुख्ता सूचना पर दबिश देकर ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो महीनों से फरार चल रहा था। पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा था। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देशन और डीएसपी सिमलवाड़ा राजकुमार राजोरा की देखरेख में यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी रिजवान खान और उनकी टीम ने गुप्त सूचना मिलते ही तुरंत एक्शन लिया और गांव पीट राती कफला में दबिश दी। मौके पर से पुलिस ने राकेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज था। पुलिस के अनुसार आरोपी राकेश अवैध शराब की तस्करी में लिप्त था और लंबे समय से गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। बांसवाड़ा में बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। 2 दिन से जारी बारिश ने खेतों को जलमग्न कर दिया है, जिससे धान, मक्का, सोयाबीन जैसी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। कई इलाकों में तो फसलें पानी में तैरती नजर आ रही है। खेतों में गिरी फसलें सड़ने लगी है, जिससे चारे का संकट भी बढ़ गया है। परेशान किसान अब सरकार से आर्थिक मुआवजे और नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जहां पहले मानसून की अधिक बारिश से खेतों में जल भराव हुआ था, वहीं अब बेमौसम बरसात ने फसलें पूरी तरह चौपट कर दी है। खेतों में खड़ी मक्का, सोयाबीन और धान की फसलें पानी में डूब गई है। रविवार रात भर चली तेज बारिश के बाद जब किसान सुबह खेतों पर पहुंचे तो खेतों में लहलहाती फसलों की जगह सिर्फ पानी का समुंदर नजर आया। मौसम विभाग के अनुसार जिले के जगपुरा में सबसे अधिक 1.4 इंच, बांसवाड़ा और घाटोल में 1.2 इंच, जबकि कुशलगढ़ में 1.1 इंच बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा दानपुर, भंगड़ा, अर्थुना और सल्लापोट में भी अच्छी खासी वर्षा हुई, जिससे पूरे जिले में फसलें प्रभावित हुई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 2,26,631 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलें बोई गई थी, जिसमें मक्का 1.10 लाख हेक्टेयर, सोयाबीन 75,000 हेक्टेयर, धान 25,754 हेक्टेयर, कपास 11,000 हेक्टेयर, अरहर 3,300 हेक्टेयर और उड़द 2,100 हेक्टेयर शामिल है। लगातार भीगने से फसलें सड़ने लगी है, जिससे अब पशुओं के लिए चारे का संकट भी गहराने लगा है। किसानों का कहना है कि मौसम की मार ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। अब उनकी सारी उम्मीदें सरकार की राहत योजनाओं और मुआवजे पर टिकी है। कृषि विभाग ने नुकसान का सर्वे शुरू करने की बात कही है, लेकिन किसानों का कहना है कि अगर तुरंत मदद नहीं मिली तो आने वाले दिनों में हालात और भी बदतर हो सकते हैं। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कर्मियों ने मंगलवार को प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि 9 साल की सेवा पूरी होने के बावजूद 8 महीने से उनकी एसीपी प्रक्रिया लंबित है। इसको लेकर बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ कॉलेज हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग के सामने एकत्र हुआ और नारेबाजी की। बाद में उन्होंने प्रिंसिपल एस बाला मुरुगन को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को नर्सिंग कर्मियों ने एसीपी प्रक्रिया में हो रही देरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अस्पताल की नई बिल्डिंग के बाहर बड़ी संख्या में नर्सिंग अधिकारी और स्टाफ एकत्र हुए। सभी ने नारेबाजी करते हुए कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी नर्सिंग अधिकारियों ने बताया कि उनका 9 साल का सेवा कार्यकाल
फरवरी 2025 में पूरा हो चुका है, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बावजूद भी एसईपी की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि एसईपी प्रक्रिया पूरी नहीं होने से उन्हें वित्तीय और पदोन्नति दोनों तरह का नुकसान हो रहा है। कई बार मौखिक और लिखित रूप से शिकायत करने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे कर्मचारियों में भारी असंतोष है। प्रदर्शन के दौरान मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल एस बाला मुरुगन मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से बातचीत की। नर्सिंग अधिकारियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर अपनी सभी मांगे रखी। ज्ञापन देने वालों में राजकुमार बसंती, रितेश परमार, कोकिला मनात और रमीला डोडियार सहित कई नर्सिंग कर्मी शामिल थे। कर्मचारियों ने कहा कि अगर जल्द ही एसईपी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो वो आंदोलन को और भी तेज करेंगे। वहीं प्रिंसिपल वाला मुरुगन ने नर्सिंग अधिकारियों को आश्वासन दिया कि फाइल संबंधी विभाग में भेज दी गई है और जल्द ही एसईपी प्रक्रिया पूरी करवा दी जाएगी। फिलहाल नर्सिंग स्टाफ ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वे कार्य बहिष्कार जैसे कदम उठाने पर मजबूर होंगे। डूंगरपुर जिले के मांडवा नवाचार क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय एमएमबी ग्रुप ने दीपावली से पहले जरूरतमंद परिवारों के बीच खुशियां बांटी। ग्रुप ने भामाशाह के सहयोग से 10 गरीब परिवारों को 1 महीने का राशन किट निःशुल्क वितरित किया। वहीं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को बिस्किट और कपड़े की थैलियां भेंट की गई। बच्चों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए प्लास्टिक का उपयोग न करने की शपथ भी दिलाई गई। डूंगरपुर जिले के मांडवा खापरड़ा ग्राम पंचायत के नवागरा फला में मंगलवार को समाज सेवा की एक मिसाल देखने को मिली। एमएमबी ग्रुप की ओर से दीपावली के अवसर पर भामाशाहों के सहयोग से जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई। ग्रुप ने गांव के दुर्गम इलाकों में बसे 10 गरीब परिवारों का चयन कर उनके घर घर जाकर 1 महीने का सूखा राशन किट प्रदान किया। इस किट में दाल, चावल, तेल, गेहूं, मसाले और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री शामिल थी। ग्रुप अध्यक्ष नूर मोहम्मद मकरानी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग तक राहत पहुंचाना और त्योहार की खुशियों में उन्हें भी शामिल करना है। इसके साथ ही नवागरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को बिस्किट और कपड़े की थैलियां भी वितरित की गई। इस अवसर पर बच्चों को स्वच्छता का संदेश देते हुए प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। ग्रुप के सदस्यों ने बच्चों और शिक्षकों को शपथ दिलाई कि वे आगे से प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे और अपने गांव को स्वच्छ और हरित बनाएंगे। कार्यक्रम में इमरान मुल्तानी, मुख्तार हुसैन मलिक, आदिल खान, इफ्तार खान मलिक, रोनिका चौहान, मोहम्मद खालिद, तस्लीन कुरैशी, दुर्गा वैष्णव, धोनी टेलर, रचना गामेट सहित कई सदस्य मौजूद रहे। उदयपुर रेंज में चल रहे ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 7 ऐसे वारंटियों को गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस अधीक्षक और एएसपी के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बांसवाड़ा जिले में पुलिस का ऑपरेशन सुदर्शन चक्र अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने 7 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अपराध कितना भी पुराना क्यों न हो, कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने आदेश दिया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज के मार्गदर्शन में सीओ गोपीचंद मीणा के पर्यवेक्षण और थानाधिकारी रूप सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने लगातार कई दिनों तक निगरानी और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर शहर और ग्रामीण इलाकों में दबिश दी। इसी दौरान इंद्र कुमार सुथार, भूरालाल मीणा, रफीक मोहम्मद मंसूरी, देवीलाल डांगी, वाला उर्फ पप्पू, सुरेश पंचाल और थावरा को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे और अदालतों से जारी वारंटों की अनदेखी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई अपराधियों में कानून का भय पैदा करने में और जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अवैध शराब तस्करी में फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट के आदेशों के बाद भेजा जेल। बांसवाड़ा में बेमौसम बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर, किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कर्मियों ने किया हंगामा, एसईपी प्रक्रिया लंबित करने पर फूटा गुस्सा।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।